इंडिया, उदय इंडिया। तो आखिरकार भारत ने पाकिस्तान से अपना बदला ले ही लिया। आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के 7 शहरों में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारतीय मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले में लगभग 1000 आतंकवादी मारे गए हैं। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक बहावलपुर में 250 से ज़्यादा, मुरीदके में 120 से ज़्यादा, मुजफ्फराबाद में 110 से 130, कोटली में 75 से 80, सियालकोट में 100, गुलपुर में 75 से 80, बिम्बर में 60 और चक अमरू में 70 से 80 आतंकवादियों के मारे जाने की आशंका है। ये उन माताओं और बहनों के उजाड़े हुए सिंदूर का बदला है जिनके घर वालों की हत्या पहलगाम में की गई थी। इसीलिए इस सैन्य कार्रवाई का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। इस बीच खबर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है और उसने सरेंडर की भूमिका तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत आगे और हमला नहीं करता है तो पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। ख्वाजा आसिफ का ये बयान पाकिस्तान के सत्ताधीशों में फैले भारत के खौफ को दर्शाता है। और एक और खास बात यह हुई है कि 6 और 7 मई यानी जो बीती रात है, दरमियानी रात जो हुई थी, वो उस वक्त भारत ने जो कार्रवाई की है वो हमारी फौजों की तकनीकी दक्षता और प्रिसीजन पावर को दर्शाता है, क्योंकि जितने एक्यूरेट तरीके से भारतीय मिसाइलों और कामिकेज ड्रोन ने आतंकवादियों के ठिकाने को निशाना बनाया है, वो बताता है कि भारतीय सेना अब तकनीकी रूप से बहुत ही दक्ष, बहुत ही कॉम्पिटेंट हो गई है और इस तरह के पिन पॉइंट ऑपरेशन करने में पूरी तरह से सक्षम है। इस बात का जिक्र पाकिस्तानी मीडिया में भी बहुत ही दबे शब्दों में हो रहा है कि भारत ने जो ऑपरेशन किया है वो वर्ल्ड क्लास का टॉप लेवल का ऑपरेशन है और ये अभी तक सिर्फ पश्चिमी देश ही ऐसा कर पाते थे, इजराइल कर पाता था, लेकिन भारत ने ये करके दिखा दिया है। भारतीय सेनाओं की इस क्षमता से पाकिस्तानी फौज हतप्रभ है, हक्की बक्की है। उसे लग रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ता है तो मोदी के नेतृत्व वाला ये नया भारत उसके छक्के छुड़ा देगा। शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सुलह सफाई की भाषा बोलनी अब शुरू कर दी है और यही पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, उसके भाग्य के लिए, उसकी किस्मत के लिए अच्छा भी है, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान लेना कोई छोटी घटना नहीं थी। भारत को तो आखिरकार इसका जवाब देना ही था, जिसका नतीजा ऑपरेशन सिंदूर के रूप में सामने आया। और इसके बाद अगर पाकिस्तानी फौज ने अपनी अकड़ नहीं छोड़ी तो हालात उसके और बदतर हो सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 72 घंटे यानी 3 दिन दोनों ही देशों के लिए बहुत ही अहम है। अगर इन 3 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से कोई शरारत नहीं होती है तो मामला शांति की ओर बढ़ सकता है। दरअसल बात यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने पिछले कुछ सालों में, खासतौर पर साल 2019 की जो झड़प हुई थी उसके बाद, इन दोनों ही देशों ने अपनी सैन्य क्षमता को काफी विकसित किया है, जिसे देखते हुए भारत को भी फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। क्योंकि भले ही पाकिस्तान की ताकत भारत के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन एक उससे उलझने में भारत को थोड़ा बहुत ही सही नुकसान तो हो ही सकता है, जिसका असर अर्थव्यवस्था और सैन्य बलों दोनों पर दिखाई देगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो खुद ही गर्त में गिरी हुई है, उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन भारत एक उभरती हुई वैश्विक ताकत है और फिलहाल हम अपनी प्रगति यात्रा को किसी दुश्मन के चक्कर में आकर रोक नहीं सकते हैं और किसी भी झगड़े में ना उलझना ही हमारे लिए ठीक होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1948, 1965, 1971 और 1999 में पारंपरिक युद्ध हो चुका है, लेकिन हालिया वर्षों में भारत ने लड़ाकू विमान, मिसाइल और ड्रोन्स पर अच्छा खासा खर्च किया है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारत ने स्वदेशी हथियारों का जखीरा खड़ा कर दिया है, जो कि पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए काफ़ी है। लेकिन कोई भी सभ्य देश, जो हमारा भारत है वो एक सभ्य देश है और कोई भी सभ्य देश युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि युद्ध में दोनों तरफ के जवानों की कीमती जाने जाएंगी और अर्थव्यवस्था को भी धक्का पहुंचेगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपना बदला ले लिया है। हमारी फौजों ने आतंकवादियों को जो करारी चोट पहुंचाई है उससे इनकी रीढ़ टूट गई है। लेकिन खास बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के फौजी इंस्टॉलेशन को बिल्कुल नहीं छुआ है, उसके सैन्य अड्डों को निशाना नहीं बनाया है। यानी पाकिस्तानी फौज के पास अपनी तरफ से भारत के साथ झगड़ा बढ़ाने का कोई बहाना बचा नहीं है। भारत ने बहुत ही सोच समझकर ये रणनीति अपनाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बहुत ही दूरगामी सोच रखता है और हड़बड़ी में कोई भी फैसला नहीं लेता। दुनिया तो चाहेगी ही कि वैश्विक रूप से तेजी से अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा भारत किसी न किसी झगड़े में उलझ जाए, जिससे उसकी विकास यात्रा बाधित हो। लेकिन भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने में पूरे 15 दिन लगाए,
भारत चाहता तो अगले ही दिन पाकिस्तान पर मिसाइलों की बरसात करके उसे धूल में मिला देता, लेकिन 15 दिन सिर्फ इसलिए लगाए गए जिससे कि आतंकवादियों के ठिकानों की रेकी की जा सके, उनके बारे में सटीक सूचनाएं एकत्रित की जा सके, जिससे कि सिर्फ दोषियों को ही सजा मिले, कोई निर्दोष ना मारा जा सके। हम जानते हैं कि हमारा देश एक शक्तिशाली राष्ट्र है, लेकिन शक्ति के साथ जिम्मेदारियां भी आती है। उच्छृंखल शक्ति अक्सर बड़े झगड़ों का कारण बन जाती है। इसीलिए भारत ने किसी तरह की उच्छृंखलता का प्रदर्शन ना करते हुए बहुत ही जिम्मेदारी से प्रिसीजन अटैक करके पहलगाम हमले के दोषियों को दंडित किया। उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तान जोश में आकर किसी तरह का दुस्साहस नहीं करेगा, जिससे मामला यहीं तक शांत हो सकेगा, थम जाएगा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान इसी बात का संकेत है, जो कि पूरी दक्षिण एशिया के लिए एक राहत की बात है। जय हिंद, जय भारत।